नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत की कक्षा में रविवार की। तो आज वैसे श्रृंखला तो अलग चल रही है, लेकिन नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज नवरात्रि के ऊपर कुछ विस्तार करने का प्रयत्न करेंगे। कई सारे जो प्रश्न उठते हैं वैष्णवों को या साधारण जनता को भी, कई सारे लोग मनाते हैं नवरात्रि। क्यों? गरबा खेलता है। क्यों मनाई जाती है इसके बारे में जानकारी कुछ लोग रखते हैं और बाकी रखने की चिंता ही नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है। दशहरा मनाते हैं क्यों? जलेबी फाफड़ा खाना है। हाँ? किस कारण मनाई जाती है? पुराने लोगों को तो कुछ को तो पता भी होगा, लेकिन सबको पता भी नहीं। एक बच्चे को हमने कहा कि भाई दशहरा क्यों मनाई जाती है, तो उसने बताया कि भगवान राम जी आज के दिन आए थे। तो हमने पूछा तो एक ही दिन आए थे ना, तो बार बार हर वर्ष क्यों मनाई जाती है? तो हर वर्ष क्यों मनाई जाती है दशहरा? हर वर्ष क्यों मनाया जाता है? हर वर्ष वही उत्साह से लोग स्वागत करते हैं कि रामचंद्र जी आएंगे। हमारा सनातन धर्म ऐसा है, विशेष करके ब्रजमंडल में 700 त्योहार हैं एक वर्ष में। कितने? 700। मतलब सुबह एक, शाम को एक, 365 दिन ही है ना। तो इतने उत्सव हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि भाई सनातन धर्म या हिंदू धर्म में कितने सारे उत्सव हैं। हाँ, ये सोच करके जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है वो भी कम कर दिए गए कि भाई कितने त्योहार है, ऐसे ही देंगे तो पूरा साल भर छुट्टी रहेगा, वैकेशन। तो इसीलिए कुछ कुछ मुख्य त्योहारों में थोड़ी थोड़ी छुट्टियां दे दी जाती। तो प्रश्न उठता है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार महिषासुर नाम का एक असुर था। महिष मीन्स बफेलो, भैंस के स्वरूप में वो था महिषासुर, जो बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने बड़ी ही कठोर तपस्या की, जैसा कि हर असुर करता है, और असुरों की तपस्या समाज के लिए घातक होती है। भक्त और वैष्णव लोग तपस्या करेंगे तो उससे समाज का भला होता है, समाज को किसी न किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ होता है। लेकिन असुर तपस्या करते हैं तो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रावण ने की, बहुत तपस्या की। सब लोग तो फूल चढ़ाते हैं, महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, उसने सर ही चढ़ा दिया। बहुत कठिन तपस्या। अब सर चढ़ा देना, चढ़ा के देखो पता चलेगा। कभी नाखून काटते हो, अगर थोड़ा पीछे कट जाए काटते काटते, तब पता चलता है कि कष्ट किसे कहते हैं। नाखून। बाकी चीजें तो शरीर का अंग नहीं काटा, नाखून। नाखून क्या है? वेस्ट मटेरियल है। नाखून ना तो जीवित में गिना जाता है ना मृत में गिना जाता है, मिडिल में है। बाल है, बाल ऐसे आप कटवा लो, सारे बाल कटवा दो, चलेगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन एक बार गलती से खींच करके टूट गया, हाँ, तो बड़ा सा फोड़ा होगा और फोड़े के साथ साथ बुखार भी आ जाएगा। राइट? तो इतना इतना चीज होने पर भी कष्ट होता है, तो सोचिए रावण तो सर ही काट के डाल देता था। तो असुरों ने बहुत तपस्या की है। जितना एक भक्त या वैष्णव जितनी तपस्या नहीं कर सकते ना, उससे कहीं अधिक
तपस्या असुर लोग करते हैं। तो ऐसी कठोर तपस्याओं की प्रेरणा कहां से उन्हें प्राप्त होती है? कुछ भी करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए ना। तो असुरों की प्रेरणा है कुछ भौतिक लाभ मिल जाए। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की अमर होने के लिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के पास तपस्या, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा कि मुझे अमर कर दो। बोले भाई आउट ऑफ स्टॉक है। हाँ, मैं खुद ही नहीं हूं अमर, तो तुझे कहां से कर दूं। तो इस प्रकार से महिषासुर ने भी बहुत कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि मुझे कोई भी पुरुष मार ना सके। उसने वही भूल की जैसे रावण ने की थी। रावण ने जब वरदान मांगा था तो क्या वरदान मांगा था कि मुझे कोई और ना मार सके, मनुष्य और वानर के ऑप्शन नहीं बोला था। मनुष्य और वानरों से सोचा कि भय नहीं है, मनुष्य क्या मुझे मार सकता है और बंदर क्या मार सकता है। हाँ, तो जब कभी हम सोचते हैं कि भाई ये कंडीशन हमारे लिए इतना नगण्य है, उसको ऑप्शन में रखते ही नहीं है, वही कंडीशन हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। असुरों को भी ऐसा ही है। अभी महिषासुर ने कहा कि मैं किसी भी पुरुष के द्वारा मारा ना जाऊं। उसने सोचा कि भाई कोई स्त्री तो कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हाँ? लेकिन ये जानता नहीं कि भगवान की जितनी भी शक्तियों का विस्तार है सब स्त्री रूपा ही है। हाँ? तो उसने वरदान मांग लिया और एज यूजुअल वरदान मांगने के बाद असुर क्या करते हैं? उत्पात मचाते हैं। तो सब जगह उत्पात मचाने लगा, उथल पुथल करने लगा, सबको कष्ट देने लगा। अब कष्ट देने लगा तो निवारण भी तो करना पड़ेगा। निवारण के लिए सब भगवान के पास पहुंचे, प्रभु कुछ निवारण करो। ब्रह्मा जी, महादेव, ये बेचारे भक्त आते हैं, भोले भजन करते हैं उनका, उनके भक्त असुर, और वो आगे पीछे बेचारे सोचते नहीं, वरदान दे देते हैं। अब जब वरदान दे देते हैं, जब समस्या होती है तो पहुंच जाते हैं भगवान के पास कि प्रभु कुछ समाधान करिए। हाँ? महादेव ने एक बार भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके सर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा वो। हाँ, अब उसने सोचा कि भाई टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए महादेव के ऊपर ही महादेव के सर पे ही हाथ लगाने के लिए चल पड़ा। अब महादेव जी इधर से उधर भागे। हाँ? बचे कैसे? अब बचने की संभावना नहीं लगी, तब क्या किया? भगवान को याद किया। भगवान ने सोचा भाई मेरे भक्त कष्ट में है, मेरे भक्त को उनका भक्त कष्ट दे रहा है। ऐसे असुर होते हैं, अपने इष्ट देव को ही कष्ट देते हैं। तो वो भस्म करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान ने सुंदर ब्रह्मचारी का रूप धारण करके प्रकट हुए, उसको मोहित किया अपने मीठी मीठी वाणी में कि बोले तू कहाँ महादेव के ऊपर विश्वास कर रहा है? हाँ, इनके पास न रहने का स्थान है, ना पहनने को कपड़े हैं, अपना कहने के लिए उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, शमशान में रहते हैं, बबूत लगाते हैं, तू कहाँ इनके ऊपर विश्वास कर लिया? हाँ, उसके पिता का नाम था शकुनी। अरे हे शकुनी नंदन, तुम तो इतने बुद्धिमान हो, अब असुर को बुद्धिमान कर दो, तो कह दो ना, तो फूल जाता है मैं बुद्धिमान हूं। वैष्णव होता है कि वैष्णव को आप जाकर के गुणगान कर दो तो बेचारा विनम्रता में एकदम झुक जाता है, और असुरों का गुणगान कर दो तो चौथे आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो आसमान पे पहुंच गया कि मैं तो बुद्धिमान हूं। तो बोले तुम बुद्धिमान होकर के तुम कहाँ महादेव की बातों पर विश्वास कर रहे हो? ये भूत पिशाच इसके महादेव जी के संगत में रहते हैं। हाँ, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम बुद्धिमान हो। उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करूं? तो बोले पहले टेस्ट तो करो। हाँ,
अब उसके पीछे दौड़ रहे हो, उससे अच्छा तुम अपने ऊपर टेस्ट करो। हाँ, तो नचाते नचाते उसको अपने ही सिर पर हाथ रखवा दिया और वो भस्म हो गया। तो बार बार ब्रह्मा जी महादेव वरदान दे देते हैं असुरों को, भोले भंडारी हैं महादेव, जल्दी से रीझ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी रीझ जाते हैं, थोड़ा कठिन होता है ब्रह्मा जी को रिझाना, लेकिन रीझ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, चल पड़े, इधर उत्पात मचाने लगा। सब विष्णु के पास पहुंचे, भगवान के पास, कृपा करो, त्राहि माम त्राहि माम। हाँ? तो भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, चिंता ना करो, मेरी शक्ति जो है वो सब स्त्री रूपाई है, वो इसके साथ युद्ध करेगी। तो भगवान ने अपनी शक्ति प्रकट की, जो दुर्गा माता है। भगवान की कई सारी शक्तियां हैं, संवित, संदिनी, अलादिनी। तो जो महामाया है वो कौन है? दुर्गा माता। दुर्गा माता को युद्ध करने के लिए भेज दिया भगवान ने। और ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, 9 दिनों तक दुर्गा माता ने उस असुर महिषासुर से युद्ध किया। तो यही ये नवरात्रि है। 9 दिन तक युद्ध करने के बाद उसको मृत्यु प्रदान किया दुर्गा माता ने। तो उसी को दशहरा, विजयदशमी, दूसरा भी प्रसंग है विजयदशमी का। रामचंद्र जी ने भी रावण को उसी दिन वध किया था, उसका उद्धार किया था। तो इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा माता का नाम क्या है? महिषासुर मर्दिनी, जो महिषासुर को मारती है। तो महिषासुर को 9 दिनों तक युद्ध करके दुर्गा माता ने मारा, इसीलिए नवरात्र मनाई जाती है। एक बार महादेव भगवान का भजन कर रहे थे, तो दुर्गा माता ने, पार्वती माता ने पूछा कि प्रभु आप किसका भजन करते हैं, आपसे बड़ा भी कोई है? हाँ? तो महादेव ने कहा, राम रामेति राम रमा रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणि। तो महादेव जी ने बताया कि इस प्रकार से मैं राम नाम का भजन किया करता हूं देवी। तो माता ने कहा कि आप तो भगवान का भजन करते हैं, मुझे कभी नहीं बताया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। हा? तो बताना चाहिए, आपने बताया क्यों नहीं? बोले ठीक है देवी, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो अब तो पता चल गया है, अब आप भजन करो भगवान का। तो ऐसे ही नवरात्रि हर एक अलग अलग दिन अलग अलग माता का है, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, है ना। तो ब्रह्मचारिणी माता का जब आप फोटो देखोगे ना, तो उसमें वो माला लेकर के जप कर रही होती है, माला होता है उनके हाथ में। तो इस प्रकार से अलग अलग स्वरूपों में दुर्गा माता विस्तारित हुई और 9 दिनों की नवरात्रि मनाई गई। तो ये प्रमुख कारण है क्यों नवरात्र मनाई जाती है। ऐसी नवरात्रियां 4 आती हैं हर सीजन, 2 सीजन का जब भी कॉमन पीरियड होता है तो उस समय नवरात्रि आती है। 4 नवरात्रियां आती हैं, लेकिन 2 प्रमुख मानी गई, उसमें से भी ये वाली ज्यादा प्रमुखता मनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये दुर्गा माता की आराधना का पर्व है। अब दुर्गा माता की आराधना क्यों की जाए? दुर्गा इस शब्द से अर्थ है दुर्ग। दुर्ग मीन्स किला, फोर्ट। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके किले हुए करते थे, फोर्ट हुए करते थे, दुर्ग हुए करते थे। तो दुर्ग, ये संसार दुर्ग है, और इस दुर्ग की जेलर कौन है? वो दुर्गा माता है। उनको कंट्रोल दिया गया है इस जेल का,
यहाँ सब कुछ मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जेलर का क्या रोल है कि जो भी उसके कैद खाने में आए सबका सुधार करे, सुधार कर करके उनको बाहर निकलने दे, छुट्टी करे, उनकी सजा भुगत ले। जब व्यक्ति सुधर जाए तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। ये जेलर का रोल है। तो दुर्गा माता जेलर होने के नाते इस संसार की, हम सभी इस भौतिक संसार में बंधे हैं। हमने भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ा तो उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल, हाँ, 3। तो ये त्रिशूल क्या रिप्रेजेंट करता है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक क्लेश जो हमें प्राप्त होते हैं। आदि दैविक मतलब देवताओं द्वारा अधिक ठंडी, अधिक गर्मी, बाढ़, सूखा, ये सब देवताओं द्वारा दिया गया कष्ट है। आदि भौतिक जो दूसरे जीवों द्वारा हमें प्रदान किया जाता है, पड़ोसियों द्वारा दिया जाता है, मच्छर के द्वारा अलग अलग रोग होते हैं जो। और तीसरा है जो हमारे मन के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है, उसे कहते हैं आदि आध्यात्मिक। कई बार पुराने विचार आ जाते हैं मन में तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं आदि आध्यात्मिक ताप। तो ये त्रितापों से हम दग्ध हैं। ये त्रिशूल लेकर के माया देवी दुर्गा माता सदैव हमें कष्ट प्रदान कर रही है। बोले कोई कहे कि भाई माता है तो कष्ट क्यों प्रदान कर रही है? तो माता कष्ट इसलिए प्रदान कर रही है क्योंकि बच्चा सुधर जाए। कई बार बच्चा जब नादानी करता है, गलतियां करता है, बार बार वही गलतियां करता है, तो माता थप्पड़ लगाती है कि नहीं? तो वही हमने जो नादानियां की हैं, भगवान को छोड़ करके गलतियां की हैं, तो हमें दुर्गा माता थप्पड़ के स्वरूप में त्रिशूल लगा रही है। त्रिताप, दुर्गा माता का स्वरूप देखा है ना, इसे त्रिशूल लेकर के नीचे असुर उनके पैरों में पड़ा है उसे डाल रही है, उसके शरीर में त्रिशूल लगा रही है। तो ऐसे ही हम त्रितापों से दग्ध किए जा रहे हैं दुर्गा माता के द्वारा। तो ये पर्व में हम दुर्गा माता की आराधना करते हैं और दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृष्ण भक्ति का दान दे। तो समर्थवान है, प्रदान कर सकती हैं। जैसे देवी कात्यायनी का व्रत किया था ब्रजवासी गोपियों ने, 1 महीने तक व्रत किया था, वो व्रत का पालन किया था और ऐसा वर उन्होंने मांगा था कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो उसके बाद ही भगवान कृष्ण ने क्षीर हरण लीला की थी, सभी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो कात्यायनी माता दुर्गा माता का ही अलग अलग जितनी भी देवियां हैं सब दुर्गा माता के ही विस्तार है। भगवान कृष्ण जब प्रकट होने वाले थे तो भगवान कृष्ण ने दुर्गा माता को कहा, देवी अथाम अंश भागे न देव क्या पुत्र ताम शुभे प्राप्स्यामि त्वम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। कहते हैं प्रभु हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो यशोदा मैया ने पुत्री रूप में योग माया को जन्म दिया और भगवान ने वसुदेव जी को प्रेरित करके जेल में से कृष्ण को भेजा, कहा? गोकुल, और वहां से योग माया लेकर के आए वहां से। तो मान लो दुर्गा माता कह रही हो कि प्रभु आप एक वैश्य परिवार में जन्म ले रहे हो, नंद महाराज वैश्य है ना, तो आपको व्यापार के बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन की कि मैंने बलराम जी को स्थानांतरित किया। अब आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं प्रकट हूं और
आपको भी नंद गोकुल में पहुंचा दिया जाए, तो वो सब मुझे जो कार्य आप सौंप रहे हैं इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप तो व्यापारी वर्ग में उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक हाथ दे और एक हाथ ले, तो मुझे क्या प्राप्त होना है? तो भगवान कहते हैं, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व कामेवरेश्वरीम धूपापहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान। कह रहे हैं, समान लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। हाँ, सर्व कामेश्वरी वरी। तो दुर्गा माता को भगवान ने हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की है, तो सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देती हैं। सभी लोग अलग अलग इच्छाओं को लेकर के भगवान देवी माता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं आगे, नाम देयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। भगवान कह रहे हैं कि आपको अलग अलग नामों से अलग अलग स्थान पर पूजा जाएगा। बता रहे हैं भगवान, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर आपकी पूजा की जाएगी अलग अलग नामों से। तो उन स्थानों का भी वर्णन बता रहे आचार्य प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वे वाराणसी में दुर्गा रूप में पूजी जाती है, अवंती में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया, कोल्हापुर में वैष्णवी या महालक्ष्मी कही जाती हैं, और महालक्ष्मी तथा अंबिका की प्रतिनिधि मुंबई में भी है, मुंबा देवी। कामरूप प्रदेश में चंद्रिका, उत्तर भारत में शारदा तथा कुमारी अंतरीप में कन्यका कहलाती हैं। इस तरह विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों के अनुसार जानी जाती हैं। तो इस प्रकार अलग अलग नामों से माया देवी का पूजा किया जाता है। एक हिसाब से माया देवी भगवान की बहन है कि नहीं? यशोदा मैया से भगवान प्रकट हुए और यशोदा मैया से माया देवी प्रकट हुई, तो हुई क्या? बहन, है ना? तो ये दुर्गा माता भगवान की एक प्रकार से बहन है। जो मिडल में यहाँ स्थित है सुभद्रा मैया, ये दुर्गा माता इनकी ही विस्तार है। तो सुभद्रा माता की हम पूजा करते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई वैष्णव भी क्या दुर्गा माता की पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं, गोपियों ने भी किया। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति पूजा कर करके क्या मांगता है? मुझे पुत्र दे दो, धन दे दो, पुत्रम देहि धनम देहि, यशो देहि, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मांगता है जाकर के, और एक वैष्णव माता की पूजा करके भगवान की भक्ति मांगता है। यही अंतर है। एक भक्त हुए हैं चंडीदास, बड़े ही प्रखर भक्त थे, चंडी देवी, चंडी माता का पूजा किया करते थे, बड़े अच्छे से सेवा पूजा किया करते थे। तो उनके एक भाई थे जो भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे, महाप्रभु के अनुयायी थे। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई माता की पूजा करता है, लेकिन ये जानता नहीं कि माता को प्रसन्न किस प्रकार किया जाए। तो हर रोज वो उद्यान में, बगीचे में जाते और पुष्प चयन करके ला करके माता को अर्पित करते, भोजन भोग लगाते, माता को हर रोज प्रदान किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो भक्त, उन्होंने, जो छोटे भाई थे उनके,
उन्होंने जो पुष्प थे पहले ही भगवान को मन ही मन ऑफर कर दिया भगवान को कि प्रभु ये पुष्प आप स्वीकार करिए भगवान को। अब वही पुष्प लेकर के जब माता को अर्पित किया गया, भोग भी बनाया, वो भोग भी भगवान को अर्पित कर दिया उन्होंने मन ही मन। और वो भोग को जब माता को भोग लगाया गया तो उस दिन माता प्रकट हो गई चंडीदास के सामने। चंडीदास के सामने प्रकट होकर के माता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और कह रही है कि तुम कुछ वरदान मांग लो। तो चंडीदास ने कहा, माता वरदान तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे एक प्रश्न का, कि मैं तो आपकी वर्षों से आराधना करते आ रहा हूं। तो हमारे बीच भरूच से भक्त पधारे हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस्कॉन महसाना मंदिर में। तो भद्रकाली चंडीदास जी ने प्रश्न किया माता से कि माता, आराधना तो मैं आपको बहुत वर्षों से कर रहा हूं, बहुत वर्षों से आपको पुष्प चढ़ा रहा हूं, भोग अर्पित कर रहा हूं, आज तक आप प्रकट नहीं हुए, आज कैसे प्रकट हो गए आप? तो माता ने कहा कि चंडीदास, आज तक तुमने जो भी पुष्प थे, जो भी भोजन था, वो मुझे डायरेक्ट अर्पित किया, तो उससे मुझे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन आज तुमने जो पुष्प है और जो भोग है भगवान की प्रसादी रूप में मुझे अर्पित किया, ये भगवान का प्रसाद तुमने मुझे अर्पित किया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं आज प्रकट हुई। तो चंडीदास ने कहा कि माता, मैंने तो भगवान को नहीं ये लगाया भोग, भगवान को भोग कैसे लग गया? बोले, आपके जो छोटे भाई है ना, वो भगवान के भक्त हैं, आपको मुझे अर्पित करने के पहले ही वो फूल और भोग सब भगवान को पहले ही मन ही मन अर्पित कर चुके थे। इसीलिए आज जो ये फूल और भोग है, ये भगवान का प्रसाद रूप मुझे प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुई। तो माता भी कब प्रसन्न होती है? जब आप भगवान के द्वारा भगवान को अर्पित भोग, भगवान को अर्पित पुष्प माता को प्रसाद रूप में अर्पित करो, तो उससे अधिक प्रसन्न होती है, बजाय कि आप डायरेक्ट माता को भोग और पुष्प अर्पित करो। ऐसा एक प्रसंग और आता है जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी बड़े ही महान भक्त हैं भगवान के, पूर्व जन्म से ही उन्होंने बहुत आराधना की भगवान की। पहले भरत महाराज थे, फिर बाद में भरत महाराज हिरण बने। हिरण बनने के बाद उसी आश्रम में, पुलह आश्रम में रहा करते थे, और वन में उन्होंने सोचा कि मैं यहीं रहता हूं इसी आश्रम में, और कहीं मुझे नहीं जाना है, वहीं रह करके सूखी पत्तियां खा करके भगवान के भक्तों का संग करते थे। तो जड़ भरत जी ने, भरत महाराज ने अपने जीवन में दिखाया कि भाई, आप चाहे जिस योनि में हो, भक्तों का संग तो लाभ प्रदान करता ही करता है। हा? भक्तों के संग में आप जैसे भी चले जाओ, आपका उद्धार होना आवश्यक है और होगा ही। रामानुजाचार्य बड़े महान आचार्य हुए श्री संप्रदाय के, वो कहते हैं कि आपको भक्ति का कोई भी अंग ना आए। जो नवधा भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो भक्ति चेत नवलक्षणा। नवलक्षणा जो भक्ति है, इसमें से आपको एक भी अंग ना आता हो। रामानुजाचार्य कहते हैं, बस आप जाकर के जैसे तैसे भक्तों के संग में बैठ जाओ, बस और कुछ मत करो, भक्तों के संग में पहुंच जाओ,
तो बस आपको धीरे धीरे भक्त लोग अग्रसर करते रहेंगे। हाँ? जैसे नए नए भक्त आते हैं ना, तो पहले क्या कहते हैं, एक माला करने में क्या जाता है भाई, कितना समय लगता है, एक माला प्रारंभ कर दो। हाँ? तो व्यक्ति सोचता है भाई हाँ सही बात है, एक माला करने में तो कितना समय लग जाएगा, कर लेते हैं, एक माला कर लेता है। तो बोलते हैं भाई एक माला कर ही रहे हो तो एकादशी भी प्रारंभ कर दो, भगवान का व्रत है। तो धीरे धीरे भक्तों के संग में रहने के कारण वो व्रत भी प्रारंभ कर देता है। तो बोलते हैं फिर भक्त कि भाई एक लोभी व्यक्ति होता है, उसको नोट गिनने दे दिया जाए और कह दिया जाए कि जितनी गिन ले वो तेरी, तो कब रुकेगा? बोले रुकेगा ही नहीं, गिनता ही रहेगा, जितना गिनेगा उतना उसका, तो क्यों रुकेगा? तो बोले वैसे ही ये भगवान का नाम एक धन है, इसीलिए आप क्यों एक पे ठहरे हुए, आगे बढ़ो, 2 पे आओ, 3 पे आओ, 8 पे आओ, कम से कम 16 माला तो करनी पड़ेगी। हाँ? तो भक्त के संग में जब पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे आपको, हाँ, बढ़ाते बढ़ाते हो नहीं, कई बार धक्का मेल गाड़ियां होती हैं, स्टार्ट नहीं होती, करती हैं, आगे बढ़ती नहीं है, तो क्या किया जाता है, धक्का मारते हैं, धक्का मारते हैं, धक्का मार करके बोलते हैं कि भाई स्टार्ट करना, धक्का जब तीव्र पहुंचे गति में और तब स्टार्ट कर देना, स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही जो नव साधक लोग हैं या जो लोग भक्ति में नहीं है, उनको क्या करते हैं भक्त लोग, पुश करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 तक पहुंचा देते हैं। फिर कहते हैं कि भाई क्यों 16 पे रुके हुए हो? हाँ, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, हमेशा भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, है ना। तो भक्तों के संग का ये प्रभाव है। तो चंडीदास के प्रसंग में देखा हमने कि उनके भाई के कारण उनको भक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने, जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, सेठ के पास, आप कहें कि भाई वो सेठ की क्षमता बहुत अधिक है देने की, लेकिन आप कहो कि भाई हमें 1 लाख रुपया दे दो, तो 1 लाख दे करके संतुष्ट हो जाएगा, आपको भी लगेगा हाँ मिल गया। हाँ, लेकिन उत्तम भिक्षार्थी कौन है? सबसे उत्तम भिक्षार्थी वो है जो ऐसा कहे कि जो आप सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो वो करो। जैसे नरसिंह मेहता जी महादेव के सामने, जब महादेव प्रकट हुए नरसिंह मेहता जी के सामने, नरसिंह मेहता जी ने इधर उधर का कुछ नहीं मांगा, क्या कहा कि आपको जब से जो सबसे प्रिय हो वो मुझे प्रदान कर दो। तो ये बुद्धिमानी होती है, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। हाँ, राजा से जाकर के आप कहोगे कि भाई मुझे 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, तो आप मूर्ख कहलाओगे। हाँ, ये कहो कि भाई राजा साहब आपका पुत्र मुझे बना लो, गोद ले लो मुझे, राजा प्रसन्न है, जो आप मांगोगे दे देगा, तो पुत्र बना लेगा तो सारा राज्य उसका आपका ही हो गया ना। हाँ, तो जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। तो जड़ भरत जी भी ऐसे हैं, भक्तों के संग में रह करके भजन किया कर रहे हैं, जब हिरण के स्वरूप में है। बाद में जड़ भरत जी के रूप में आए, उन्होंने सोचा कि भाई कहाँ झंझट पे पड़ना, पहले बहुत झंझट की थी मैंने, एक हिरण के चक्कर में 2 जन्म चले गए, अब ये कोई झमेले में नहीं पढ़ना है। क्या करना है, मैंने सिर्फ हरि भजन करना है, और हरि भजन कैसा करना है कि किसी प्रकार से मुझे और किसी कार्य में लिप्त नहीं होना है। उनके पिता बहुत प्रयत्न किए कि ये कुछ सीखे, लेकिन जड़ भरत जी जड़ बने रहे, मूर्खता का आचरण करते रहे, पूरा जीवन उन्होंने ऐसा ही किया, तो उनको सभी ने त्याग दिया। तो भक्त बताते हैं, आचार्य बताते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं ना, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जब मेरी कृपा किसी के ऊपर होती है तो उसका मैं धन ले लेता हूँ। भैया उल्टा हो गया है तो, हाँ? कृपा करते हैं तब धन ले लेते हैं कि धन देते हैं? भगवान, हाँ, श्याम सुंदर त्रिभंग ललित, हाँ, टेढ़े खड़े है ना, तो भगवान के कार्य करने की जो प्रणाली है वो भी थोड़ी टेढ़ी है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। धन आपका जब हरण कर लेंगे तो क्या होगा,
जो तथाकथित आपके मित्र संबंधी पुत्र परिवार सब बनते थे वो सब आपको छोड़ देंगे, धीरे धीरे आपसे दुराव करते जाएंगे। अवंती ब्राह्मण की कथा आती है ना भागवत में 11वें स्कंद में। अवंती ब्राह्मण बड़े धनिक थे लेकिन इतने कृपण थे कि परिवारी जनों के ऊपर भी खर्चा नहीं करते। समय का चक्र बदला, सारा धन चला गया, पुत्र परिवार सबने निकाल दिया। हाँ, इतनी बुरी दशा हुई। तब उनको जब रियलाइजेशन हुआ तब उन्होंने बड़ा ही अच्छा अवंती ब्राह्मण का जो गीत है बड़ा ही सुंदर है, उसमें उन्होंने बड़ा ही उपदेश दिया है कि मेरे दुख का कारण कौन है, अन्य कोई नहीं। कोई कहता है काल है, कोई कहता है कर्म है। इस प्रकार से अवंती ब्राह्मण की कथा भी आती है। तो जड़ भरत जी सदैव भगवान का भजन करते। राहुगण राजा के प्रसंग में देखा हमने कि भाई उनके पालकी ढोने वाले एक कम पड़ रहे थे तो उनको पालकी में लगा दिया। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो भगवान की यही इच्छा है कि मैं पालकी ढोऊं, पालकी ढोता हूं। तो भगवान वो राहुगण राजा की पालकी ढो रहे हैं। तो साधु जो होते हैं छुप ही अग्नि के समान है। जैसे अभी तो अनुभव नहीं है, जो चूल्हा जलाते थे पहले तो जो गोबर के कंडे होते हैं जलते जलते राख ऊपर आ जाती है, अग्नि छुप जाती है। अग्नि को आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फूकनी होती थी पाइप, उससे जब फूकोगे तो राख उड़ जाएगी और अग्नि। तो भक्त भी अग्नि के समान है, ढकी हुई अग्नि के समान। वो अपना स्वरूप सबके सामने प्रकट नहीं करते, जैसे भगवान सबको सामने प्रकट नहीं होते ना। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। योग माया के द्वारा भगवान अपने आप को ढके रहते हैं। प्रकट कब होते हैं भक्त, जब उनसे कुछ प्रश्न किया जाए। विनम्रता पूर्वक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तब प्रकट होंगे जब आप उनकी सेवा करोगे, उनसे प्रश्न करोगे, जब आपको समझेंगे हो कि भाई ये कुछ इच्छुक है जानने का, जिज्ञासु है, तब वो अपना स्वरूप प्रकट करेंगे और आपको उपदेश प्रदान करेंगे। तो जड़ भरत जी ने उपदेश दिया रघुगण राजा को। आगे चले तो एक बार प्रसंग में क्या हुआ, वो ऐसे ही भ्रमण किया करते थे। तो कुछ आदिवासी कबीले के लोग थे, उन्होंने बलि देने की प्रथा है। तो माता को बलि देने के लिए ढूंढने के लिए गए कि भाई कोई बलि मिल जाए। बलि मिल नहीं रही थी। आखिर में जड़ भरत जी दिखे तो उन्होंने सोचा हाँ ये बलि के लायक है, रुष्ट पुष्ट है, शक्तिशाली है, इसको बलि दी जा सकती है, इसको ले चलो पकड़ के। तो उसको पकड़ करके, हाँ, जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए। हाँ, बढ़िया नहलाया धुलाया, फूलहार पहनाया। हाँ, कहते हैं ना बकरे की बलि देने के पहले उसको खिलाया पिलाया सजाया धजाया जाता है। तो उनको बलि देना था, इसीलिए क्या किया, उनको बढ़िया से सजाया सवारा और खिलाया पिलाया। अब उनको बलि देना है। तो जो उनका प्रीस्ट पुजारी है माता का, बलि देने के लिए उसने ले लिया अपने हाथ में हथियार। हथियार जब ले लिया तो ये बात माता से सहन नहीं हुई। वैष्णव के ऊपर तो माता सदैव कृपालु है, दुर्गा माता बड़ा आशीर्वाद देती है। तो उनकी कृपा ऐसी है कि उन्होंने देखा कि ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी जो आराधना तथाकथित कर रहे हैं, ये लोग एक भक्त की हानि करने जा रहे हैं, इससे इनकी बड़ी दुर्गति होगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये मुझे नहीं होने देना है। वो विग्रह फट गया और उसमें से माता निकली, और जिस हथियार से जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे वो लोग, उसी हथियार से लेकर के उन्होंने अपनी भक्तों के एक सिर छेद कर दिए, गले काट दिए माता ने। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई माता अधिक प्रसन्न होंगी जब हम वैष्णवों की सेवा किया करेंगे।
अगर भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों को प्रसन्न कर देंगे, तो वास्तविक में दुर्गा माता हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो ऐसा इस कथा से सारांश प्राप्त होता है। तो बात उठती है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई क्या दुर्गा माता का आराधना का यही विधि है जो सब लोग गरबा गाते हैं? हाँ, स्वरूप बदलता जाता है उत्सवों का, हर समय हर जगह यही प्रथा है कि जिस उत्सव में अधिक इंद्रिय तृप्ति हुआ करती है, उस उत्सवों में उस उत्सवों को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। जैसे गणेश उत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था, पूरे भारत में फैल चुका है, विदेशों में भी होता है। ऐसे ही नवरात्रि में भी कई सारे लोग इंद्रिय तृप्ति, अभी हर सोसाइटी में नवरात्रि के साथ साथ नाश्ता, हर सोसाइटी में अलग अलग वैरायटी का नाश्ता हर रोज आता है। रात्रि में 11-12 बजे, कितने बजे होता है नाश्ता? 12 बजे। हाँ, भूत पिशाचों के समय में भोजन करते हैं। हाँ, भूत पिशाच कब शिकार करने निकलते हैं? हाँ, रात्रि में। तो रात्रि में, नवरात्रि में गरबा गा गा करके थक जाते हैं लोग, तब क्या शिकार करने निकलते हैं? नाश्ता। हाँ, लाओ अलग अलग प्रकार का नाश्ता प्रस्तुत करो। तो नाश्ता खिलाया जाता है लोगों को। तो एक भक्त ने पूछा कि क्या ये ठीक है नवरात्रि में गरबा गाना, नाचना? तो जैसे एक माता को पुत्र पूछे, माता को कहे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो माता कहती बेटा कोई बात नहीं, स्कूल जा, मैं तुझे पैसा भी देती हूँ, कैंटीन भी चले जाना, वहां जाकर के कुछ खा पी लेना, आनंद करना। तो बच्चा गया और पैसा लेकर के सीधा कैंटीन में ही पहुंच गया, खाने पीने लगा और स्कूल गया ही नहीं। तो ये ठीक है कि नहीं? अधिक उचित क्या होता, कैंटीन में भी जाता और साथ साथ स्कूल में भी चला जाता, है ना? तो दोनों करता तो माता भी प्रसन्न होती, उसका भी काम हो जाता। लेकिन उसने पसंद क्या किया? कैंटीन में ही रहना। वही बात अब हो रही है कि गरबा एक एंजॉयमेंट के लिए भी लोग कर रहे हैं। पहले माताएं हमने सुना है, देखा तो नहीं, वो मटके सर पर रख करके दुर्गा माता की बीच में मूर्ति होती थी और दुर्गा माता के भजन, जो भी भजन है, अलग अलग प्रकार के भजन गा करके गोल गोल नवरात्रि में गरबा गाया करते थे। ऐसा विधि था, तो उससे माता प्रसन्न होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और अब क्या हो गया कि लोग अलग अलग प्रकार के फिल्मी गाने लगा लगा करके माता को हर 1 वर्ष तक माता नहीं है, नवरात्रि 1 वर्ष में एक बार आ रही है, कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि माता बहुत दिनों तक आराम कर ली, तो उन्हें कुछ लेटेस्ट सॉन्ग सुना देते हैं। तो लेटेस्ट गाने लगा करके कलयुग के भजन, हाँ, कलयुग के जो भजन है वो लगा करके माता के सामने नृत्य किया करते हैं। और माता की भक्ति तो नहीं करते, पर ऊपर से, हाँ, जैसे हर सोसाइटी में आरती होती है, सही बात है। आरती में कितने लोग होते हैं बताइए? कुछ लोग। हाँ, और नाश्ते में कितने लोग होते हैं? तो सो रहा होगा ना, उसको भी उठा के लाते, उठ, हम सबने कंट्रीब्यूशन किया है, पूरा वसूल करना है, खाना पड़ेगा, ठीक है? तो माता की आरती तो छोड़ दी और क्या किया? सेंस एंजॉयमेंट में चले गए। ऐसा ही हो गया कि बालक कैंटीन में गया, स्कूल गया ही नहीं। तो नवरात्रि पर्व है माता को प्रसन्न करने का, उनकी भक्ति करने का, उनसे याचना करने का कि माता हमें कृष्ण भक्ति का दान दीजिए। हाँ, तो वो छोड़ करके सिर्फ लोग क्या किस में लग गए? केवल और केवल सेंस एंजॉयमेंट में। हाँ, अलग अलग प्रकार के एंजॉयमेंट्स, बड़ी बड़ी पार्टियां लाना, नाचना गाना, खाना पीना, बस यही रह गया है नवरात्रि का स्वरूप। वास्तविक स्वरूप, इससे माता प्रसन्न नहीं होंगी। अगर सच में कोई दुर्गा माता का भक्त है तो इन सब चीजों को तो ठीक है, कैंटीन में जाना तो ठीक है, साथ साथ स्कूल में भी जाए,
हाँ, माता की उचित रीति से जो भक्ति होती है उसे भी करना आवश्यक है। अगर हम वैसा नहीं करते तो हम नवरात्रि को वास्तविक रूप में नहीं मना रहे हैं। वास्तविक रूप में मनाना है तो माता की भक्ति करें, साथ साथ कृष्ण भक्ति करें। क्योंकि माता, जैसे चंडीदास के प्रसंग से हमने देखा कि माता किस चीज से अधिक प्रसन्न हुई, भगवान का प्रसाद प्राप्त करके। तो यदि आप दुर्गा माता को भी भोग लगा रहे हैं तो भगवान को प्रथम भोग लगाएं, वही भोग प्रसाद रूप में माता को पवाएं, तो माता आपसे अधिक प्रसन्न होंगी, अधिक कृपा करेंगी। और इस दुर्ग से, जैसे जेलर होता है, मान लो किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो, लेकिन उस व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा है जेल में, हाँ, बहुत भक्त प्रकृति का हो गया है, सब कुछ खराब कुरीतियां छोड़ दिया है, तो जेलर के पास एक शक्ति होती है कि वो सिफारिश करे कि भाई ये व्यक्ति सुधर चुका है। जेल का काम क्या है? लोगों को सुधारना। अगर व्यक्ति जेल में सुधर गया हो तो उसे जेल में रखने की आवश्यकता है नहीं है। तो दुर्गा माता जब देखेंगी कि भाई ये सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अनन्य भजन कर रहे हैं, तो दुर्गा माता हमारी सिफारिश करके हमें इस कैद खाने से जल्द निकालने का यत्न करेंगी। और जब हम जेल से निकल जाएंगे तो फिर वास्तविक जो हमारा धाम है, भगवान का घर, हाँ, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो हमारा वास्तविक घर है, भगवान का धाम, उस घर में जाने का हमें अवसर प्राप्त होगा। तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? दुर्गा माता को प्रसन्न करें इस नवरात्रि में और उनसे याचना करके। अन्यथा केवल और केवल इस पर्व को अगर हम इंद्रिय तर्पण का साधन बना देंगे तो निश्चित रूप से अगर हमें 2-4 साल की सजा होगी तो वो सजा भी उम्र कैद में परिवर्तित कर दी जाएगी। हाँ? अगर कोई कैदी जेल में जाए, बाहर तो मर्डर किया था, जेल में भी एक मर्डर कर दे, हाँ, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको और विशेष जेल में भी, जो विशेष जेल होती है जहां किसी का अप्रोच नहीं होता, एकदम सेपरेट उसको रख दिया जाएगा और उस जेल में उसको अलग प्रकार से सजाएं, विशेष सजाएं, विशेष ट्रीटमेंट दी जाएगी। हाँ, तो अगर हम इस जेल में आकर के और ऐसा जघन्य कार्य करेंगे कि माता का आराधना करने के समय हम इंद्रिय तर्पण में लग जाएंगे तो क्या होगा? माता हमसे नाराज हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी और दुखी होकर के क्या करेंगी? हमें और विशेष जेल में भेज देंगी। हाँ, इसीलिए वो विशेष जेल क्या है पता है? क्या है? नरक। हाँ, कि भाई यहाँ रहने के, इस जेल में भी रहने के ये योग्य नहीं है, इसे स्पेशल जेल में ले जाओ और वहां जाके बरोबर से इसकी मरम्मत करो। हाँ, जब गाड़ी खराब हो जाती है ना, उसको गैरेज में डाल दिया जाता है, वहां डाल करके उसकी बरोबर ठोकाई पिटाई की जाती है ताकि वो गाड़ी चलने लगे। वैसे ही जब हम माता के आराधना के समय में, भगवान की आराधना का समय का अवसर मिला है, ये मनुष्य शरीर, हाँ, ये क्षण भंगुर है, तदपि क्षण भंगुर है। मनुष्य शरीर क्या है? क्षण भंगुर है, ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना भागवतम में, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। हाँ, कौमार अवस्था से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। धर्मान भागवतानिह, क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म कैसा है? दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, फिर भी ये अध्रुव है, ज्यादा समय रहने वाला नहीं है और इसमें से हम बेस्ट चीज ले सकते हैं, क्या? भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इस नवरात्रि से हम संदेश लें कि हमने माता से प्रार्थना करनी है कि भगवान का हमें भक्ति का दान दे, और वो समर्थवान है, हमें भक्ति का दान दे सकते हैं।
हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र जी महाराज की, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।